सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आप चाहे अपने एग्जाम्स दें या ओलंपियाड दें, उसके लिए एमसीक्यूज़ आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उन्हीं एमसीक्यूज़ के बारे में ये वीडियो है। और सो वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से विद दी एक्सप्लेनेशन। और ये केवल एमसीक्यूज़ भी नहीं होने वाले हैं, इन एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपके ट्रू फॉल्स, फिल अप्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स के मार्क्स भी कवर अप हो जाएंगे। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सक्सेस हो पाना तो सब्सक्राइब करके ही जाना। सो चलिए जल्दी से मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा क्लास 7th का रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, और ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, मतलब रेस्पिरेशन क्या होता है? ए है टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, बी है ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, सी है रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, एंड डी है डाइजेस्टिंग फूड इन द स्टमक। देखिए रेस्पिरेशन जो है ना, वो केवल इतना ही नहीं है कि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ये कोई ऐसा एक नॉर्मल सा पंपिंग सिस्टम नहीं है। जब भी आपको एनर्जी चाहिए होती है ना, तो ये रेस्पिरेशन ही प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी आप कुछ खाते हैं ना, उस खाने को ये तोड़ के हमको क्या देता है? एनर्जी। तो हमारा राइट आंसर यही है, बी है ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। मतलब जो भी आप कुछ खाते हैं ना, वो डाइजेस्ट तो हो जाता है और ये ब्लड को भी पहुंचा दिया जाता है, लेकिन वो ईजिली उसको उसमें से एनर्जी कैसे यूटिलाइज करनी है, उस प्रोसेस के लिए हमको रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। सो देखिए यहाँ पे ना ये चीज़ ऐसे ब्लैंक कर देंगे और आपको ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। तो आपको क्या फिल करना है? रेस्पिरेशन। ओके, और यही सेम स्टेटमेंट आपको ट्रू फॉल्स में देंगे, तो आपके ट्रू फॉल्स के मार्क्स भी सिक्योर हो जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन से आप अपने इजी नोट्स बना लीजिए, तो लाइन बाय लाइन आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा, राइट? सो यहाँ पे क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी नीडेड फॉर ऑल लाइफ एक्टिविटी। मतलब जो भी हम कर रहे हैं ना, हमको अल्टीमेटली एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को लेने के लिए हम खाना खाते हैं। बट सिर्फ खाने से ही नहीं होता है, आप जो कुछ भी खा रहे हो ना, उसको एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही रेस्पिरेशन है। ओके, नेक्स्ट है विच गैस इज टेकन इन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। आप इन पे ध्यान दीजिएगा, मतलब हम कौन सी गैस लेते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे। जब आप सांस ले रहे हैं, तब आप ब्रीदिंग में कौन सी गैस अंदर ले रहे हैं? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन, एंड डी है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर है हमारा ऑक्सीजन, राइट? क्यों? क्योंकि हम जो ये फ्रेश ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। जब हमको लगता है कि एंजाइटी हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं। इन का मतलब इनहेल मीन्स इन आ रहा है ना, तो इसका मतलब इन लेना। सो ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड यूज्ड बाय सेल टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, नेक्स्ट है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सी गैस है जो रेस्पिरेशन में हम रिलीज करते हैं? रिलीज का मतलब बाहर की तरफ छोड़ते हैं। ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, एंड डी है हीलियम। तो देखिए जो भी हम गैस बाहर करें ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं ब्रीदिंग के टाइम में। सो राइट आंसर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन को इन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड इज एक्सेल्ड। देखिए जब समटाइम्स वेस्ट प्रोडक्ट क्यों बोला गया है यहाँ पे? क्योंकि हमारी बॉडी के बाहर निकाला जा रहा है, जैसे कि स्वेटिंग होती है, और एक तरीके से पता है ये एक्सक्रीशन भी बोला जाता है कि ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये वेस्ट है हमारे लिए और बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है। एक्सक्रीशन में यही तो करते हैं, जो बचा कुचा होता है उसको हम एक्सक्रीशन में, जैसे यूरिन हो गया, उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है The process of taking air into the lungs is called, जो
कौन सी प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें हम एयर को अंदर लेते हैं लंग्स के। ओके, तो ए है एक्सहेलेशन, बी है इनहेलेशन, सी है डाइजेशन एंड डी है सर्कुलेशन। तो देखिए प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम पूछ रहे हैं कि जिसमें हम लंग्स के लिए ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो अंदर में क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कम इन, ओके, अंदर आओ, तो इसमें इन यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर इसी से ही होगा, इनहेलेशन। ओके, सो इनहेलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर। ओके, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट एयर इज कॉल्ड। ब्रीदिंग आउट मतलब जब हम लोग ब्रीथ छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ए है इनहेलेशन, बी है रेस्पिरेशन, डी है एक्सहेलेशन एंड डी है डिफ्यूजन। देखिए ब्रीदिंग आउट की प्रोसेस में अगर आप रेस्पिरेशन लगाते हैं ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन की सही डिफाइन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है, टू ब्रेकिंग डाउन द फूड टू गिव अस एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, राइट। तो वो चीज अलग है, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रोसेस है ना उसको पूछ रहे हैं। सो राइट आंसर है हमारा एक्सहेलेशन। ओके, मैं इतना एलेबरेट करके इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये चीजें आपको ना लर्न भी होती जाए। इनहेलेशन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन को इन लेना, ओके, टेक इन करना, और एक्सहेलेशन मतलब एग्जिट करना, यानी कि बाहर निकाल देना, राइट, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो एक्सहेलेशन रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम द लंग्स। नेक्स्ट है विच ऑर्गन हेल्प्स अ ह्यूमन इन ब्रीदिंग। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो ह्यूमंस में ब्रीदिंग में हेल्प करता है, मतलब ब्रीदिंग का वो मेन सेंटर है, और इसमें मतलब इस ऑर्गन से ही सारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो देखिए नोज कोई मत लगाना कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन नोज में ही आ रही है और नॉस्ट्रल से होके जा रही है, वो एक पैसेज है, वो एक पाथवे, वो एक रास्ता है। ओके, लेकिन मेन ऑर्गन जो इसका हब है, सेंटर है, उसकी बात कर रहे हैं। सो ए है लिवर, बी है हार्ट, सी है लंग्स एंड डी है किडनी। तो ह्यूमंस में ब्रीदिंग कहाँ होती है, यस, लंग्स में। जो मेन सेंटर है इसका गैसियस एक्सचेंज का, दैट इज लंग्स। ये हमारे लंग्स हैं, आपको पता है कि ये चेस्ट रीजन में होते हैं। सो लंग्स आर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स। लंग्स कितने होते हैं, 2, इसीलिए लंग्स बोला जाता है, एक नहीं बोला जाता। ओके, नेक्स्ट है द एवरेज ब्रीथिंग रेट ऑफ एन अडल्ट एट रेस्ट इज अबाउट। देखिए ये आपका एवरेज ब्रीथिंग रेट बोल रहे हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट दैट मीन्स कि आप अभी कोई भी काम नहीं करके आ रहे हैं, आपको कोई एंजाइटी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप रनिंग नहीं कर रहे हो, कोई भी वर्किंग नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो, उस टाइम पे 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो। ओके, तो वो उसको पूछ रहे हैं। ए है ऑप्शन 5 to 8 ब्रीथ्स पर मिनट, बी है 15 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट, सी है 30 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट एंड डी है 50 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट। ओके, सो राइट आंसर है हमारा 15 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट। ये आप करके भी देख सकते हो। आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में बैठिए ना, आप थकिए ना ही, बिल्कुल एक्सरसाइज करके आइए, बिल्कुल थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठ के फिर आप काउंट कर सकते हो। तो आपका नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने दिया हुआ है 12 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट। तो ये इसी के अकॉर्डिंगली है, अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है कि 15 to 18 टाइम्स आप 1 मिनट में, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं तब आप ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है Why does the breathing rate increase during the exercise? वो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा कि ब्रीदिंग जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो आप 15 से 18 टाइम 1 मिनट में आप जो ब्रीथ कर रहे हो, तो वो एक्सरसाइज के टाइम पे बढ़ क्यों जाता है। ओके, ए है ऑप्शन टू कूल द बॉडी, बॉडी को ठंडा रखने के लिए, बी है टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, सी है टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड रिमूव मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है टू डाइजेस्ट फूड फास्टर। तो देखिए जब ऑक्सीजन, मतलब इन्होंने बोला है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज में क्या होगा कि हमारा जो बॉडी फूड है वो भी कंज्यूम होगा, और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए फिर क्या चाहिए हमको, ऑक्सीजन। तो ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए आंसर है हमारा टू सप्लाई मोर
more oxygen and remove more carbon dioxide. Okay, so muscles need more energy during the exercise, so respiration increases. Next है टाइनी एयर सैक प्रेजेंट इन द लंग्स आर कॉल्ड. जो छोटे छोटे एयर सैक होते हैं, सैक मीन्स आपने इंग्लिश के चैप्टर में जो गोल्डन कॉइन्स वाला था ना चैप्टर, उसमें सैक पढ़ा होगा, छोटे छोटे थैले, राइट. ये एक तरीके से ना हमारे लंग्स में ना बहुत सारे होते हैं, मतलब मिलियंस की नंबर में होते हैं इस तरीके के जो सैक है ना, उनकी बात करें. और ये बिल्कुल ना ये ग्रेप्स के जो होता है ना पूरा बंच उसकी तरह लगता है, राइट. सो ये इन एयर सैक को क्या कहते हैं? ए है नेफ्रॉन, बी है एल्वियोलाई, सी है विलाई एंड डी है ब्रोंकियोल्स. सो आंसर है हमारा एल्वियोलाई. ये आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे इस तरीके से हैं. ये एक तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बलून बिल्कुल ऐसे, और आपने इसमें हवा भरी है तो इसके बाद इसका साइज ये हो जाता है, ठीक है. अब फिर से आप इसमें से हवा निकाल देंगे तो फिर से ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है. तो सेम यही क्राइटेरिया इस एल्वियोलाई का भी होता है. तो यहाँ पे इसीलिए दिया हुआ है एल्वियोलाई प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया. देखिए अभी तो छोटा सरफेस एरिया है इसका, और जैसे ही इसमें हवा फिल होती है तो ये बढ़ जाता है. तो ये सरफेस एरिया इसका बड़ा हो गया ना फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन. इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, राइट. हमको देखिए लंग्स चाहिए हमारे ब्रीथिंग के लिए, अगर लंग्स काम नहीं करेंगे तो भाई हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे. बट इनमें से कौन सा एक एनिमल है जो ब्रीदिंग स्किन से करता है? ए है फिश, बी है फ्रॉग, सी है बर्ड्स एंड डी है कॉकरोच, राइट. तो राइट आंसर है हमारा फ्रॉग. फ्रॉग आप सभी जानते हैं कि ये है एक एम्फीबिया, ठीक है. एम्फीबिया मीन्स जो कि वाटर में भी रह सकता है और सरफेस पे भी रह सकता है, ठीक है. तो ये कैसा है? एक्वेटिक भी है और ये टेरेस्ट्रियल भी है, राइट. तो जब ये पानी में होता है तब ये अपनी मॉइस्ट स्किन से ही ब्रीथ करता है, और जब सरफेस पे होता है तब ये अपने बेचारे लंग्स यूज करता है. अब पानी में लंग्स यूज करेगा तो लंग्स में पानी भर जाएगा ना, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है. और ये जो इसकी स्किन होती है ना, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि ये ब्रीथ कर सकता है. सो फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू दियर मॉइस्ट स्किन एज वेल एज लंग्स. इसीलिए दोनों जगह सर्वाइव भी कर पाता है. अदरवाइज हम अभी बाहर लंग से कर रहे हैं, अभी वाटर में चले जाएंगे तो फिर ब्रीथ नहीं कर पाएंगे. ओके. नेक्स्ट है फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ. फिश जो ब्रीथ करती है वो किसकी हेल्प से करती है? ए लंग्स, बी स्पाइरिकल, सी गिल्स एंड डी स्किन. तो देखिए फिश के पास ना, फिश भाई सरफेस पे सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन फ्रॉग ऐसा है वो इसीलिए एम्फीबिया है क्योंकि वो दोनों जगह कर लेता है, राइट. फिश क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि फिश में होते हैं गिल्स, राइट. और ये इसमें लंग्स तो होते नहीं है. अगर इसके पास भी लंग्स होते तो ये टेरेस्ट्रियल होती, बट इसके पास लंग्स नहीं है. तो गिल्स किस में होते हैं? जो पानी में रहते हैं. सो गिल्स एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दी वाटर. मतलब पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ना बहुत ही कम मात्रा में, इनके लिए वही सफिशिएंट होती है. और हमको क्या चाहिए? सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए, राइट. तो यहाँ पे जो गिल्स है ना इनके, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से होते हैं. ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं पानी से और उसी से ब्रीदिंग कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट है इंसेक्ट लाइक कॉकरोच ब्रीथ थ्रू. जो कॉकरोच होते हैं या कॉकरोच जैसे आर्थ्रोपोडास हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? ए है गिल्स, बी है स्पाइरकल, सी है लंग्स एंड डी है स्किन. देखिए कॉकरोच आता है आर्थ्रोपोडा में, लेकिन आर्थ्रोपोड्स के भी कई सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन उनके भी अलग अलग हैं, राइट. तो यहाँ पे कॉकरोच की बात हो रही है तो कॉकरोच में क्या होता है भाई? स्पाइरकल्स, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है स्पाइरकल्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये इन्हीं में ही हवा भरती है और ये इस तरीके से फूल जाते हैं. सो स्पाइरकल्स आर द स्मॉल ओपनिंग ऑन द बॉडी कनेक्टेड टू द एयर ट्यूब्स, राइट. नेक्स्ट है अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू
अर्थवॉर्म मतलब जो केचुए होते हैं वो किसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं? ए गिल्स, बी लंग, सी मॉइस्ट स्किन एंड डी है स्पाइरिकल्स। देखिए अर्थवॉर्म किसका है? एनिलिडा का है। वो कोई वर्टिब्रेट तो है नहीं जो गिल्स होंगी उसमें और लंग्स होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आप काट ही दीजिए। अब आया स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स आपका किसका बताया था? कॉकरोच का। तो यहाँ पे बचा क्या हमारा? मॉइस्ट स्किन। सो ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू द मॉइस्ट स्किन ऑफ द अर्थवॉर्म। ये यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है, अर्थवॉर्म डू नॉट हैव lungs, instead they take in oxygen and expel carbon dioxide directly through their skin. Next है, which of the following is an aquatic animal that use gills for respiration? इनमें से कौन सा aquatic animal है जो कि अपने गिल्स यूज करता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, राइट? तो यहाँ पे ए है फ्रॉग, बी है अर्थवॉर्म, और सी है फिश एंड डी है ह्यूमन। तो यहाँ पे एक्वेटिक का नाम लिया गया है और गिल्स भी यूज किया गया है, तो राइट आंसर है हमारा फिश। आप देखिए वो नहीं लगा सकते क्योंकि जो उसमें फ्रॉग पे होता है ना वो होता है मॉइस्ट स्किन, उसमें गिल्स नहीं होते, ठीक है? और मॉइस्ट स्किन और लंग्स, गिल्स का कोई वो नहीं है, आप फ्रॉग मत लगाइएगा। गिल्स हेल्प द फिश ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन कब पाया जाता है? ए है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बी है विदाउट ऑक्सीजन, सी है ओनली इन प्लांट्स एंड डी है ओनली इन एनिमल्स। तो देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक मतलब यहाँ पे आंसर है हमारा विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक मतलब एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एरोबिक मतलब एयर वाला। अब एयर में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन, बट यहाँ पे एनएरोबिक है, यानी कि हम इसमें जो रेस्पिरेशन होता है ना वो विदाउट ऑक्सीजन होता है, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पे ये ब्लैंक कर दिया जाएगा और ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक देंगे। आपको क्या फिल करना है? एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू मेक ब्रीड एंड परफॉर्म्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। सॉरी ब्रीड नहीं है, ब्रेड है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्रेड बनाने में यूज होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है? ए है अमीबा, बी है बैक्टीरिया, सी है ईस्ट एंड डी है पैरामीशियम। तो देखिए ब्रेड जो आप खाते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, ब्राउन ब्रेड खाइए, चाहे कुछ भी ब्रेड खाइए या कोई भी बेकरी का आइटम लेंगे ना, तो उसमें आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? यस, हमारा ईस्ट, ठीक है। ईस्ट क्या है? एक तरीके का फंजाई है, स्मॉलेस्ट सिंगल यूनिसेलुलर है, फंजाई है। तो ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट ऑक्सीजन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है जिसमें कि ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ये ना बिल्कुल जैसे छोटा सा डो होगा आटे का और उसको बिल्कुल फ्लपी कर देता है बड़ा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक तो अल्कोहल बनाता है, दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स होते हैं ना वो इसको फ्लपी बना देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जो मसल्स क्रैम्प्स होते हैं उनको, जैसे आपने बहुत आज आपका मन कर गया, आज आपका कोई बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड आया है और आप उसके साथ बैडमिंटन खेल रहे हो, या फिर आज आपने फुटबॉल खेल लिया उसके साथ, कुछ ज़्यादा ही खेल लिया, तो अब आप क्या कर रहे हो? अरे रात में पैर में दर्द हो रहा है या हाथों में दर्द हो रहा है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि आज तो मेरे से हाथ भी नहीं उठाया जा रहा है, इतना मैंने खेल लिया है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस पोजीशन में मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे हो जाते हैं कि भाई अगर आप डेली नहीं खेलोगे और कभी कभी खेलते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये चीज़ आपको फील होती है कि आज आपके मतलब जो भी ऑर्गन आपका ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो उसमें पेन होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? ए है एक्सेस ऑक्सीजन, बी है लैक ऑफ वाटर, सी है एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड डी है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए राइट आंसर है हमारा सी,
एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब ये होता कैसे है ये भी सुन लीजिए। आप नॉर्मल कंडीशन में जो अपनी डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो ना, तो देखिए ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, सारी सेल्स को अपनी जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। बट अब जब आप बिल्कुल आज आपका मन किया तो आप आज में बहुत दौड़ा, ठीक है, और या फिर बैडमिंटन खेल लिया या आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो भी ऑर्गन ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप डेली में जितना ऑक्सीजन यूज़ करते हो उससे आज ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आज एक्सरसाइज ज़्यादा हुई है, ठीक है। बट ये ऑक्सीजन उतनी ही तो मिलेगी जितना आप ब्रीथ करोगे। ब्रीथ भी आप एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही कर पाओगे। तो मसल्स को उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह की ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब जब इतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है तो वहाँ पे क्या बनता है भाई, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। ओके, सो ड्यूरिंग द विगरस एक्सरसाइज मसल्स में अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब वहाँ पे जब एरोबिक हो रहा था तो क्या बन रहा था भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। लेकिन जब अब एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की कमी में जब रेस्पिरेशन होता है तो वो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। जब भी आपके मसल्स क्रैम्प्स हो ना, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करके आए हो, दौड़ भाग करके आए हो, स्पोर्ट्स खेल के आए हो, आपके क्रैम्प हो रहा है, तो अब आप याद रखो कौन सा एसिड बना है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोल लो कि अरे भैया लैक्टिक एसिड आज जमा हो गया है, मेरे आज पेन हो रहा है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम। जब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ब्रीदिंग की प्रोसेस में एनर्जी कैसे रिलीज होती है। ए है वाटर, बी है मिनरल, सी है फूड एंड डी है विटामिन। मतलब एनर्जी कौन रिलीज करता है, कहाँ से बनती है। सो आंसर है हमारा फूड। क्यों? रेस्पिरेशन की प्रोसेस ही यही थी कि हमको फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करनी है, जिससे कि जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज प्रेजेंट इन फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी in the form of ATP. Okay, which process is common in all living organism? इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मतलब पता चलता है कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है? ए है फ्लाइंग, बी है स्विमिंग, सी है रेस्पिरेशन एंड डी है वॉकिंग। सो राइट आंसर है हमारा रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि अगर लिविंग बींग्स है तो ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए ही होगी और एनर्जी के लिए उसको रेस्पिरेशन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिससे कि रेस्पिरेशन कंडक्ट होता है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी एंड देयरफॉर दे कैरी आउट रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल यूजेस मोर देन वन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखो अब ये बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि अभी आपने जितने भी एनिमल्स देखे, चाहे वो कॉकरोच हो, फ्रॉग हो, हम ह्यूमंस बॉडी हो, तो इसमें से कौन सबसे किसके पास एक से ज़्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कि उसके पास ऑप्शन है कि अगर वो लंग से नहीं करेगा तो वो किससे करेगा। ठीक है, सो राइट मतलब ऑप्शन है ए है फिश, बी है अर्थवर्म, सी है फ्रॉग एंड डी है कॉकरोच। तो यहाँ पे आपका आंसर है फ्रॉग, क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रॉग अपनी मॉइस्ट स्किन से किस में करता है, वाटर में, और लंग से किस पे करता है, लैंड सरफेस पे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबिया है ये, यानी कि ये दोनों जगह पे रह सकता है। नेक्स्ट है वाई डू द अर्थवर्म कम्स आउट ऑफ द सॉइल आफ्टर हैवी रेन। मतलब जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस टाइम पे आप बारिश के मौसम में देखोगे पार्क वार्क के साइड में कि बहुत सारे अर्थवर्म पड़े रहते हैं क्या वहाँ पे अपनी क्रॉलिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो ये उस ऐसा क्यों होता है। ए टू फाइंड फूड, बी है टू अवॉइड सनलाइट, सी है बिकॉज वाटर फिल्ड सॉइल हैज़ लेस ऑक्सीजन अवेलेबल, एंड डी है टू रिप्रोड्यूस। मतलब जब पानी उनके बरोज में भर जाता है, सॉइल में भर जाता है, तो अर्थवर्म बाहर निकल के क्यों आ जाते हैं। सो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे सी। क्यों? क्योंकि उनमें पानी भर जाता है और जब यहाँ पे पानी सॉइल में ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब ये फिश तो है नहीं कि वो जो पानी वाली ऑक्सीजन है उनको भी ले लेंगे,
ऐसा नहीं है ना, ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं तो इनको चाहिए, इनको भी अपनी स्किन से ऑक्सीजन को लेना है, तो उस टाइम पे फिर इनके लिए प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये ऑक्सीजन लेने बाहर आते हैं। ये प्रोसेस तो देखिए हर एनिमल में होता है। आप स्नेक्स भी देख सकते हैं, जब उनके बिलों में पानी भर जाता है, आप फ्रॉग देख लीजिए, उनके बिलों में पानी भर जाता है, तो बारिश के टाइम पे अक्सर यही होता है कि जो भी एनिमल्स जैसे बरो बना के रहते हैं वहाँ पे पानी फिल हो गया तो वो बाहर आ जाते हैं। सो अर्थ फॉर्म ब्रीथ्स थ्रू द मॉइस्ट स्किन एंड नीड ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है, इफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स बिकम इनसफिशिएंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स स्टार्ट। देखिए अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी मसल्स को सफिशिएंट नहीं मिलती है, ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम पे, तो मसल्स में क्या शुरू हो जाता है, ए फोटोसिंथेसिस करने लगती है, बी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी, सी है डाइजेशन करती है, या डी एक्सक्रीशन करती है। तो देखिए इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बहुत ही कम क्वांटिटी में या बिल्कुल भी क्वांटिटी में जब सप्लाई नहीं होती है तब कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। करके देख लीजिए, आप कोई हैवी चीज़ अभी करके देख लीजिए, अभी थोड़ी देर में ना आप ना जैसे 10-12 क्रंचेस करेंगे ना तो अपने आप ही आपके पेन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको जितना ऑक्सीजन चाहिए, आप जितना इसको दे रहे हैं, आज उससे उसका ज़्यादा चाहिए, आज उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, उससे भी ज़्यादा, तो और इतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, तब ये क्या करेगा भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो मसल्स कैन रिलीज एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। थोड़े टाइम बाद आप क्या कहेंगे, अरे भाई अब तो दर्द होने लगा, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अ कॉकरोच ब्रीथ्स थ्रू। जो कॉकरोच होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, ए नोज एंड लंग्स, बी है गिल्स, सी है स्पाइरिकल्स कनेक्टेड टू एयर ट्यूब्स एंड डी है मॉइस्ट स्किन। तो यहाँ पे आंसर है हमारा स्पाइरिकल्स कनेक्टेड टू दी एयर ट्यूब्स, राइट। सो स्पाइरिकल्स होते हैं कॉकरोच में, आपको पहले भी मैंने ये बताया था फिगर में कि स्पाइरिकल्स देखिए बाहर छोटे छोटे होल्स दिखेंगे, पर ये कनेक्ट होते हैं अंदर साइड पे बॉडी में छोटी छोटी एयर ट्यूब से, और वो एयर ट्यूब यहाँ पे ये एयर सेक में कनेक्ट होती है और ये हवा आती है, यहाँ पे फिल हो जाती है। सो स्पाइरिकल्स आर द टाइनी ओपनिंग थ्रू विच एयर एंटर्स दी बॉडी। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैजिकल बताऊं कि अगर आप इसके हेड को काट दोगे ना तो भी ये हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसका ब्रीथिंग सिस्टम तो यहाँ है, यहाँ हमारी तरह नोज थोड़ा ना है कि यहाँ पे सर कट गया तो उसके बाद ब्रीथ ही नहीं हो पाएगा ना भैया, ये ब्रीथ करता रहता है। नेक्स्ट है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर। जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में वो किस लिए होती है, किसके काम आती है। ए है ग्रोथ एंड मूवमेंट ओनली, बी है डाइजेशन ओनली, एंड सी है ऑल लाइफ एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड डी है ब्रीदिंग ओनली। ओके, सो देखिए जो भी हम खाना खाते हैं वो पूरा डाइजेस्ट होके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या देता है, हमको एनर्जी देता है। अब उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, हमको डेली लाइफ में जितना जो भी करना होता है, चाहे हम रनिंग करें, स्टडी करें, साइकिलिंग करें, कुछ भी एक्टिविटी करेंगे ना तो हमको एनर्जी चाहिए होती है। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन एंड द अदर एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट है, विच प्रोसेस अकर्स इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो आपकी हर एक सेल करती है। ए है डाइजेशन, बी है रेस्पिरेशन, सी है ब्रीदिंग एंड डी है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हर एक ऐसी प्रोसेस है जो आपकी हर एक सेल करेगी बॉडी की, ठीक है, वो है आपका रेस्पिरेशन। मतलब जो भी सेल है, चाहे वो आपके एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड हो या ना हो, हार्ट की सेल हो या कहीं की भी हो, तो वो रेस्पिरेशन करेगी। सो रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी। बाकी क्या होता है कि जैसे आपकी लेग्स की है तो आपका खाना तो भाई आप स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रही है, फिर भेजा जा रहा है पूरे ब्लड के थ्रू, तो वहाँ पे डाइजेशन कौन कर रहा है, आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड सेल है। बट रेस्पिरेशन ना आपके लेग्स में भी होगा, लेग्स की भी सेल्स करेगी, हाथों की भी करेगी, ब्रेन की भी करेगी, सब करेगा। ओके, सो यहाँ पे रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी।
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और ये MCQs अगर आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद।